Hello Mind Warriors, it is wonderful to see you all back on Mind Wars. हर बार की तरह इस बार भी Mind Wars आपके लिए लेके आया है एक और इंटरेस्टिंग सीरीज सस्टेनेबल इंडिया। हमारी बाकी सभी सीरीज की तरह इस सीरीज के हर एक एपिसोड में हम आपको एक इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और माइंड ब्लोइंग दुनिया में ले चलेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखना जरूर सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द फन। आपने शायद ये मैसेज कई जगहों पर पढ़ा होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये रिसाइकलिंग की आदत जहां हमारे प्रेजेंट जनरेशन के लिए जरूरी है, वही आने वाले जनरेशन के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज रिसाइकल करना दुनिया में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। इसी डिफरेंस का एक पहलू है सस्टेनेबिलिटी। सो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? Sustainability is fulfilling current generation's need without compromising on future generations. Also, it ensures a balance between economic growth, environmental care, and social well-being. Of lately, हमारी कंट्री ने सस्टेनेबिलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर फोकस किया है। इट इज सस्टेनेबल एनर्जी। टू मेक इंडिया सस्टेनेबल, वी नीड टू सस्टेन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे इसके नाम से पता चल जाता है, it can be renewed and it does not have a limited supply. That's why it is known as renewable energy. It is derived from natural resources. Do you want to know ये natural resources कौन-कौन से हैं? Do you want to know which types of energies are known as renewable energies? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। इंडिया में 1900s के आखिर में लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी का इंपॉर्टेंस रियलाइज होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि करंटली अपनी डेली लाइफ में वो जिन एनर्जी फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं वो कुछ सालों बाद यूज करने के लिए बचेगी ही नहीं, क्योंकि उनके सोर्सेज आर्टिफिशियल है। एंड देन इन इंडिया पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज टू रन देयर कार्स, लाइट अप देयर ऑफिसेज एंड हाउसेज, यूज मशीनरी और हाउसहोल्ड इक्विपमेंट्स एंड इवन light up the streets. They became concerned that using conventional energy sources would deplete the use of natural resources and hurt the ecosystem. उस वक्त लोग मोस्टली सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते थे एज एन एनर्जी सोर्स। फॉसिल फ्यूल एक जेनेरिक टर्म है फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, कोल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, derived gas, crude oil, petroleum products and some other non-renewable resources. अब fossil fuels एक बार consume हो गए तो you cannot reuse and recycle them. That's why they don't bring sustainability. In fact, they harm our environment by increasing pollution. Non-renewable energy के सारे forms ऐसे sources से आते हैं जो आने वाले समय में consume होने के बाद बच नहीं सकेंगे। In fact, बात कुछ सालों की भी नहीं है। They will not get replenished in many lifetimes. ऐसा इसलिए because these fuels originated from plants and animals that existed millions of years ago. तो अब जैसे जैसे लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि we need to bring sustainability in India, हमारी गवर्नमेंट ने, बड़े बड़े बिजनेसेस ने और बहुत सी influential personalities ने इसकी तरफ ठोस कदम उठाने शुरू किए। They undertook various initiatives to promote sustainability and address environmental and social challenges. India launched the National Action Plan on Climate Change in 2008, which included 8 missions. इन सारे मिशंस का एम था टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस। अब आपको बताते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सो दैट वी विल गेट अ क्लियर आइडिया कि इंडिया में सस्टेनेबिलिटी लानी है तो हमें हमारे डेली लाइफ में किन एनर्जी फॉर्म्स का इस्तेमाल करने पर फोकस रखना चाहिए। The first form is solar energy. It is the energy produced directly from sunlight through smart panels consisting of solar cells placed in the open facing the sun. Solar cells are put together to make solar panels, sometimes called as solar array. Solar panels are put on your home's roof to collect sunlight and turn it into power. When the sun shines onto a solar panel, energy from the sunlight is absorbed by the PV cells in the panel. This energy creates electrical charges, and these electrical charges move in response to an internal electric field in the cell. This way, solar energy causes the electricity to flow, resulting in our household equipments or machines working on solar energy causing electricity to flow. Solar energy is one of the cheaper and easiest ways to generate electricity, and in fact, solar power is one of the largest forms of sustainable energy available in a tropical country like ours.
Solar PV generation increased by a record 179 terawatt-hour in 2021 to exceed 1000 terawatt-hour, which saw an increase of 22%. However, 2050 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करने के लिए 2022 से 2030 तक एवरेज एनुअल जनरेशन ग्रोथ 25% होना जरूरी है। सोलर एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के लिए एक इफेक्टिव रिप्लेसमेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकती है। क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा शहर है जहां सोलर एनर्जी पर ई रिक्शा चलती है? कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस सिटी? सो द ई रिक्शा दैट रन्स ऑन सोलर पावर इज बीइंग यूज्ड इन अमृतसर। इजंट इट इंटरेस्टिंग? हमारी गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी को मेन स्ट्रीम एनर्जी फॉर्म बनाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। India co-founded the International Solar Alliance in 2015, which is a global alliance of countries focused on promoting solar energy deployment and reducing dependence on fossil fuels. अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे घरों में और ऑफिसेज में भी सोलर एनर्जी एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स की तरह यूज होगा और हमारा इकोसिस्टम सस्टेनेबल बनता जाएगा। The second form is wind energy. It is produced when the blades of large windmills are moved by the power of the wind. अक्सर आप जब रोड ट्रिप्स पर जाते होंगे तब आपने बड़े बड़े विंड मिल्स जरूर देखे होंगे। These blades of the windmill spin a turbine inside a generator to produce electricity. Wind directions and position of windmills matter a lot while producing wind energy. आपने साइंस की सब्जेक्ट में ये पढ़ा होगा कि तेज हवाएं अक्सर कोस्ट लाइन्स पर चलती है। Our country has a vast coastline. This is why we have maximum wind power plants onshore and offshore. 2022 में इंडिया ने 41.67 गीगावाट्स विंड एनर्जी प्रोड्यूस की है। This makes wind energy the fastest growing renewable energy source in India. आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पर है? The largest wind farm in India is the Moopandal wind farm in Tamil Nadu. The third form is hydropower. It is produced by using water flowing in water bodies like rivers, canals, which is used to spin powerful turbines and generate what we call hydroelectricity. Hydropower is one of the oldest forms of sustainable energy in use, and it has grown to encompass several forms of water-based power generation. Do you know the largest hydropower plant in India, which is situated on the confluence of two rivers, Bhagirathi and Bilangana? It is 260.5 meters tall. Think of the answer. So India's largest hydropower plant is situated on Tehri Dam in Uttarakhand. Renewable energy का अगला फॉर्म है geothermal energy, where huge pumps extract the heat and steam from below the Earth's surface. This extraction happens mainly from volcanoes and geysers. These extractions are used to heat homes and buildings as well as to generate electricity. India के 5 cities में promising geothermal sites है for direct heat use applications. These cities are Rajgir in Bihar, Manikaran in Himachal Pradesh, Surajkund in Jharkhand, Tapoban in Uttarakhand and Sohana region in Haryana. अब हम चलते हैं बायोमास एनर्जी की तरफ, जो हमारे प्लैनेट पर रिन्यूएबल एनर्जी का ओल्डेस्ट फॉर्म है। With biomass, we refer to all organic matter that has stored energy through the process of photosynthesis. Wood, crops, seaweed, and animal wastes are some examples. This energy is converted to electricity and heat. India का largest biogas production unit, which has a capacity of producing 33 tons of biogas per day. क्या आपको पता है ये biogas production unit कहाँ situated है? The largest biogas production unit in India is located in Sangrur, Punjab. अगर आपको ऐसे ही फन फैक्ट्स जानने के लिए और इंटरेस्टिंग क्विज में पार्ट लेना है तो आप अभी डाउनलोड कीजिए माइंडवॉज ऐप। हमारे माइंडवॉज ऐप में आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देकर नई जानकारी मिलेगी एंड यू कैन विन अमेजिंग रिवॉर्ड्स टू। नाउ लेट्स गेट टू नो अबाउट अ फ्यू इनिशिएटिव्स टेकन इन दिस फील्ड। इंडिया लॉन्च्ड द स्मार्ट सिटीज मिशन इन 2015. This initiative aims to develop 100 smart cities in India, focusing on sustainability. Sustainable energy sources such as solar, wind, and hydropower do not produce harmful greenhouse gas emissions that contribute to climate change. Famous actor and celebrity Gul Panag has been actively working on promoting natural energy resources. Our favorite action hero Ajay Devgan has helped set up a solar plant in Gujarat's Patan district. Another actor John Abraham supports the campaign that provides solar-powered electricity to the rural areas of the nation. Indian government ने सभी corporates के लिए ये compulsory किया है कि वो अपने profits का जो भी हिस्सा CSR activities के लिए contribute करते हैं, उन contributions में environmental sustainability की तरफ contribute करना जरूरी है। Renewable energy sources have the advantage of being limitless, whereas coal and gas resources are limited.
the wind will always blow and the sun will always shine. The fact that we can rely on these energy sources for a very long time helps us gain climate balance and a greener country. Surely, you all must have enjoyed gaining these insights about sustainable India. So friends, this was the first episode of MindWar's latest series, Sustainable India. Today we learned about renewable energy and its importance for sustainability. In the coming episodes, you will learn more about making India sustainable. So do not forget to subscribe to our YouTube channel, MindWars. Share this video with your friends so they can also learn about renewable energy, and stay tuned for the next episode. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.